नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन रोलिंग 2 डाइस 3 टाइम्स। 2 डाइस हैं, उनको 3 बार रोल करना है। यानी कि मैंने दोनों हाथों में 2 डाई ली और डाइस को फेंक दिया, 1 ट्रायल। फिर उनको उठा के सेकंड टाइम दोबारा रोल किया, 2 ट्रायल, और उन दोनों को एक साथ फिर तीसरी बार फेंका, 3 ट्रायल हो गई स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हुई आपकी? n इक्वल टू 3। टोटल ट्रायल कितनी है? 3। सबसे पहली बात पता लग गई। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है? डबलेट्स का। यानी कि डबलेट होते कौन कौन से? फर्स्ट डाई पे भी 1 आए, सेकंड डाई पे भी 1 आए, डबलेट आ गया। फर्स्ट पे 2 आए, सेकंड पे भी 2 आए, थर्ड पे 3, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 4, दोनों पे 5, दोनों पे 6। कहने का मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 6 डबलेट होते हैं एक पेयर को जब रोल किया जाता है। और टोटल रिजल्ट कब कितने होते हैं? 36। ठीक है, तो यहां पर ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने, डबलेट्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। क्या चाहिए? एक्स चाहिए, लेट करेंगे। एक्स क्या है? डिनोट्स, किसको डिनोट करता है? एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डबलेट्स। क्यों? क्योंकि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है उसी को आप एक्स लेट करेंगे। अब डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम में कितनी होती है? एक बार डाइस को आपने रोल किया, कितने फेवरेबल रिजल्ट्स होते हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। देन प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक्स के संभाव्य पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या क्या बनेंगे बताइए? हो सकता है फर्स्ट टाइम में भी डबलेट नहीं है, सेकंड टाइम में भी नहीं है, थर्ड टाइम में भी नहीं है। एक्स इक्वल टू 0। दूसरी संभावना 1, तीनों बार, क्योंकि 3 बार नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है? 3 बार। फर्स्ट बार फेंका, सेकंड बार, थर्ड बार, तीनों में से किसी एक बार डबलेट आ जाए। 3 में से 2 टाइम आ जाए, 3 में से तीनों बार आ जाए, 0 1 2 3। ओके, अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट, गेटिंग डबलेट मतलब क्या गेट कर रहे हैं आप 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ये 6 रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल और टोटल 36। क्योंकि एक जोड़े को फेंक रहे हो तो टोटल रिजल्ट कितने? 36 इक्वल टू 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैंने कहा एक्स गेटिंग डबलेट यानी एक्स। अब एक्स ना आने की भी चाहिए, तो नॉट गेटिंग डबलेट आएगा या फिर नहीं आएगा? 1 - 1/6 कर देता हूं, 30 रिजल्ट मिलेंगे। वैसे निकाल लो, चाहे इस तरह से निकाल लो, 5/6। आगे चलते हैं। अब क्या देनी? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की चाहिए। कितने टाइम? नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है? 3। 3 में से 0 टाइम क्या है? डबलेट है। 3 में से 0 डबलेट। x मतलब x इक्वल टू 0 मतलब डबलेट एक भी नहीं आया।
तो फर्स्ट टाइम में भी डबलेट नहीं आया, मल्टीप्लाई सेकंड टाइम में आया या नहीं आया, नहीं आया, और थर्ड टाइम में भी नहीं आया, तो न आने की प्रोबेबिलिटी तो आपने ऊपर निकाल ही ली है, इक्वल टू वैल्यू जो आएगी आपकी 125/216। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। 3 में से 1 टाइम डबलेट आया, तो डबलेट आने की सबसे पहले 1 टाइम आने की प्रोबेबिलिटी लिख दो 1/6। 2 बार नहीं आया तो 2 बार 5/6 इंटू 5/6 इक्वल टू वैल्यू हो गई बच्चों 75/216। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। 3 में से 2 टाइम डबलेट आना, फर्स्ट टाइम आना, सेकंड टाइम आना और थर्ड टाइम नहीं आना 5/6, यानी कि 2 बार आ गए और 1 बार नहीं आया, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन ले लिया और ये वैल्यू जो आएगी आपकी सिंप्लीफाई होके 15/216। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। लास्ट प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, 3 में से तीनों टाइम क्या आना, डबलेट आना, 1/6 1/6 1/6 1/216। सभी का सम करोगे स्टूडेंट इनका तो 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप इसका बना ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, लेट x द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, फाइंड द मीन ऑफ x। कह रहा है कि एक पेयर जो है डाइस का वो रोल किया है, पासे का एक जोड़ा फेंका है, तो उन पर दोनों पर जैसे पहले पासे पे कुछ आएगा, सेकंड पासे पे कुछ आएगा, दोनों के जो नंबर आएंगे उनका जो सम है वो x है। तो व्हाट इज x? लेट x बी द नंबर, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर sum of the number on dice। ये x पासों पर प्रकट संख्याओं के योग को प्रदर्शित करता है। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, देखिए क्या क्या होंगे। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, छोटा से छोटा 2 होगा। दोनों की सबसे छोटी संख्या क्या है? पहले पासे पे भी 1 आया, दूसरे पासे पे भी 1 आया, योग कितना बना? 1 + 1 2। 2 से कम नहीं बन सकता। शुरुआत में 2, 2 के बाद में 3 बन सकता है। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। 4 बन सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम दोनों पे 6 6 आ सकता है। 6 + 6 = 12। तो x की इतनी वैल्यूज हैं जिनके अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिएगी, तभी तो आप मीन निकाल पाएंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी x = 2 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग x इज 2। बताइए 2 कैसे आ सकता है? पहले पे 1, दूसरे पे 1। अच्छा, टोटल रिजल्ट कितने होंगे? 36, क्योंकि जोड़ा फेंका जा रहा है। फेवरेबल रिजल्ट इसका x = 2 का फेवर में रिजल्ट कितना है? एक ही है, तो 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट। इसी तरह px = 3। रिजल्ट बताइए किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए? देखो फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2, एक तो ये रिजल्ट बनता है इसके फेवर में। एक 2,1 उल्टा इसका, तो 2/36।
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 के लिए क्या बनेगा, रिजल्ट बताइएगा। 4 कैसे आ सकता है, 1,3, 2,2 दोनों पे 2 या फिर 3,1। कितने रिजल्ट बने फेवर में, 3, टोटल कितने 36। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 पे कितना बना बताइएगा, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। ये 5 के फेवर में 4/36। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, देखिए फेवर में कितने रिजल्ट आ रहे हैं इस x इक्वल टू 6 के, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, 5/36। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 पे 1,6, 1,6, फर्स्ट पे आ जाए 2 और 5, ये भी 7 बनता है, 3 और 4, 4 और 3, 5, 2, 6, 1, 6/36। अब कब होने लग जाएंगे, x इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है आपका देखिएगा, 2,6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 and 6, 2, 5/36। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 यानी दोनों पे सम कितना हो, 9 हो। क्या क्या रिजल्ट बनते हैं आपके, 3, 6, 4, 5, 9 हो गया, 5, 4 एंड 6, 3। अब कब होती जाएगी, 4/36। इसी तरह पी x इक्वल टू 10 के लिए रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 6 आपका आ गया, 5,5 आपका आ गया, 6,4 आपका आ गया और इक्वल टू 3/36। ये पी एक्स इक्वल टू आपका 11 पे देखिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 5 और 6 और 6 और 5, तो 2/36 इज द प्रोबेबिलिटी। और लास्ट है x इक्वल टू 12, प्रोबेबिलिटी दोनों पे 6 6 आ जाए और इसका जो हो गया 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे अपन इसमें, मीन के लिए, मीन ऑफ x यानी कि EX वैल्यू सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक xi इंटू पी, यही होता था इनका सम। इक्वल टू देखिएगा यहां पर निकाल रहा हूं, EX कितना आएगा, देखिए x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 प्लस x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/36, तो 3 इंटू 2/36 इन सब का सम, 4 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई की 3/36 एंड सो ऑन। इस तरह से आप लास्ट तक कर देंगे और लास्ट में 12 है आपका और 12 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 आप लिख दीजिएगा। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो 7 आएगा, इज द आंसर। कैलकुलेट करके आंसर निकालिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेनिंग बाय रोलिंग अनबायस्ड डाई। तो यहाँ पर बच्चों पूछा गया है कि वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है, किसका वेरिएंस,
एक डाई को जब रोल किया जाता है तो उस पे जो नंबर आते हैं उनका वेरिएंस, इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x चाहिएगा, x इज द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल किसको लेते हैं? जिसका अपने को वेरिएंस मीन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किसका निकालना है? डाई पे जो जो आता है उसका। डाई पे कौन कौन आता है? डाई पे 1 आता है, डाई पे 2 आता है, डाई पे 3 आता है, डाई पे 4 आता है, डाई पे 5 आता है, डाई पे 6 आता है। तो व्हाट इज x? x, let x denotes the number appears on die. x पासे पर प्रकट होने वाली संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो है पासे पर प्रकट होने वाली संख्या को प्रदर्शित करता है। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 जो नंबर है पासे पर, तो पॉसिबल वैल्यूज हो गई आपकी। वैल्यू ऑफ x हो गई आपकी। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए ये x रहा और ये px, अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही लिख देंगे। वन 2 3 4 5 6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, इस तरह से। सॉरी, ये फोकस नहीं आया इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। अपने को क्या करना था? फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर्स ऑब्टेनिंग बाय रोलिंग अनबाइस्ड डाई। अनबाइस्ड डाई पे जो नंबर आते हैं उनका अपने को वेरिएंस निकालना था। तो डाई पे नंबर कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अपना क्या हो गया? अपना रैंडम वेरिएबल x हो गया। तो x किसको डिनोट कर रहा है? x पासे पर प्रकट होने वाली संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो x 1 2 3 4 5 6 हो गया। इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 आती है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब आपको मीन, पहले मीन निकाल लेते हैं और फिर स्टूडेंट अपन क्या निकाल लेंगे? वेरिएंस। तो EX इज द मीन। क्या होता है? 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6 इक्वल टू 21/6 आंसर इसका। फिर EX स्क्वायर निकाल लेते हैं। EX स्क्वायर का मतलब क्या होता है बता दूं, मैं आपको याद दिला दूं। I इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो क्या होता है? XI स्क्वायर इंटू PI, इनका सम, इनके प्रोडक्ट का सम। तो यहां पर देखिएगा 1 की जगह 1 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 स्क्वायर